नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 24 साल के लड़के का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने पाम की वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है शिवा एस्ट्रोलॉजी बाय निधि भटनागर, आप उसको देख सकते हैं। डेली उस पर मैं अपलोड करती हूँ नए नए वीडियोस और पामिस्ट्री सिखाती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके पाम को। अब जैसा कि एक नज़र में इनका पाम दिख रहे हैं, ये पाम है भरा हुआ पाम और उजला पाम। उजला मीन्स हाथ एकदम आप खोलिए तो आपको गोरा गोरा पाम नजर आएगा। ऐसे काले लोगों के हाथ में भी हथेली आप देख सकते हो, एकदम उजली सी हथेली होती है और उजली हथेली अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये सौभाग्य का प्रतीक होता है, अच्छी पोस्ट का प्रतीक होता है ना। तो ये चीज़ तो इनके हाथ में है अच्छी। दूसरी चीज़ आ जाती है भरा हुआ पाम। जब भरा हुआ पाम होता है जिसमें मासल होता है, ये भी पैसे वालों की निशानी होती है कि उनके पाम जो होते हैं वो ऐसे हल्के से नहीं होते, बहुत ही एकदम भरे हुए पाम होते हैं, मासल वाले पाम होते हैं। हथेली तो आपके ऑफिसर्स जैसी है। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं आगे। यहाँ पर एक एक करके चलेंगे। बहुत एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है आपका ये जो फिंगर है ये बहुत ज़्यादा छोटी है। अब गुरु की फिंगर का इतना ज़्यादा छोटा हो जाना दो तीन चीज़ें शो करता है। पहली बात, लीडरशिप स्किल्स ज़ीरो हो जाएंगी। बिल्कुल, आप हमेशा दूसरों को फॉलो करोगे। अभी मम्मी पापा को कर रहे होगे तो बाद में किसको फॉलो करोगे? वाइफ को फॉलो करोगे, बुढ़ापे में बच्चों को फॉलो करोगे। आपको जो है खुद की चलानी नहीं आएगी, मतलब आपकी चलेगी नहीं, या फिर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, कहीं ना कहीं ये मैरिज में भी माइनस पॉइंट देता है। टू बी वेरी फ्रैंक, जहाँ शादी करोगे बहुत पत्री मिलाकर शादी करना, बहुत सोच समझ कर शादी करना। वाइफ का स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब रह सकता है, ये भी एक संभावना है। ठीक है, शादी में हो सकता है ना बने बहुत ज़्यादा आपस में, ये भी एक संभावना है। तो इसका तोड़ यही है कि एक तो पत्री बहुत मिला के शादी करना, और दूसरा गुरु की पूजा स्टार्ट कर दो। गुरुवार वाले दिन व्रत रख सकते हैं, या व्रत भी ना रखें तो कम से कम बृहस्पति की कथा किया कीजिए। गुरुवार वाले दिन गाय को रोटी खिलाइए जिसमें हल्दी लगी हो, गुड़ उसके बीच में रखिए। ठीक है, और डेली हल्दी के पानी से नहाइए। गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब है, उंगली बहुत ज़्यादा छोटी है, ये प्रॉब्लम्स देगी ही देगी आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका शनि की उंगली। शनि की उंगली में भी एक माइनस पॉइंट है। यहाँ पर ये देखिए कट लगा हुआ है। शनि की उंगली में ये माइनस पॉइंट है। आपने छल्ला भी पहन रखा है। शनि के लिए भी आपको उपाय करना पड़ेगा। शनिवार वाले दिन दिया जलाया कीजिए। शनि का मंत्र सुन लिया कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद आते हैं आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। सूर्य की उंगली मुझे ठीक क्या अच्छी अवस्था में नज़र आ रही है, क्योंकि ये सूर्य की उंगली इससे लंबी हो गई है। सूर्य की उंगली लंबी होगी तो आप रिस्क उठाना चाहोगे, चाहे आपका नुकसान हो जाए। पर ऐसे लोग रिस्क जो है उठाते हैं, इन्हें नुकसान की परवाह कम होती है। लाइफ में भी रिस्क उठा लेते हैं, किसी भी चीज़ में रिस्क उठा लेते हैं, पैसे पर, लाइफ में किसी भी चीज़ पर। सो आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। हाँ, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा साइन होता है, बिकॉज़ ऐसे लोग जो होते हैं उनको रिस्क उठाने से डर नहीं लगता, तो बिज़नेस में ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि जो लोग रिस्क नहीं उठा सकते वो बिज़नेस वैसे भी नहीं कर सकते। दूसरा, इस तरह के लोग मिलनसार भी होते हैं जिनका सूर्य की उंगली लंबी होती है। अच्छे मिलनसार लोग होते हैं। सूर्य अच्छा है आपका तो गवर्नमेंट जॉब के योग भी बन जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो सूर्य पर आपकी लकीर तो है। ठीक है, प्रयास करें तो काम बन सकता है। बहुत तगड़े योग नहीं है, क्योंकि बहुत तगड़े योग के लिए कुछ और चीज़ें भी चाहिए। मगर हाँ, आप अगर प्रयास करते हैं तो नेगेटिव भी नहीं है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर बात करें कनिष्ठिका फिंगर की, तो कनिष्ठिका फिंगर आपकी है लगभग फर्स्ट फाइलेंज तक, ये अच्छी रहती हैं। आपकी यहाँ बुध पर्वत पर कुछ खड़ी लकीरें मुझे नज़र आ रही हैं। ये लकीरें कुछ देंगी, क्या क्या देंगी? पहली बात, बुढ़ापा अच्छा दे देंगी। दूसरी बात, बिजनेस का सेंस देंगी। तीसरी चीज़, आपकी बोली ऐसी करेंगे कि कोई भी परेशानी में आपके पास आ जाए, आप बिठा के ऐसे बात करोगे उसको कि वो व्यक्ति उसी में खुश हो जाएगा। बस आपने पैसे भी नहीं दिए, भले कुछ नहीं करा उसके लिए, बट आपकी बातों से ही हील करने की पावर आपके अंदर आ जाएगी। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाएंगी। कुल मिलाकर ये अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं, काफ़ी अच्छी होती है। बुध पर्वत पर नीचे खड़ी रेखाएं, है ना, बोली बहुत अच्छी कर देंगी आपकी। व्यापार की क्षमता अच्छी हो गई, बुढ़ापा अच्छा हो गया। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम होती है, संतान भी जो है वो सेवा करती है, तो सारी चीज़ें इससे अच्छी मिल जाती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके चंद्र पर्वत की, जो मुझे कुछ गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है,
मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक जो आपकी कुछ रेखा आ रही है वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, उससे खुद को बचाइएगा। किसी भी चीज़ का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, चाय का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि वो फिर मुश्किल हो जाएगी नहीं तो आपको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके जीवन रेखा की, जीवन रेखा को देखूँ तो जीवन रेखा बहुत लंबी है आपकी, तो आयु तो बहुत लंबी होगी और आपके पास अपने मकान बनने के योग भी हैं। आप अपने लेवल पर मकान बनाओगे, एटलीस्ट 2 मकान आपके अपने लेवल पर बनेंगे, ठीक है। जीवन रेखा यहाँ से कुछ ब्रेक हो रही है, लाइफ में एक बार झटका लगेगा। ये ओल्ड एज की बात कर रही हूँ मैं, मतलब 50 के बाद, और बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। यहाँ से निकल गए तो निकल जाओगे, ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पर दी एंड है, ठीक है, क्योंकि ये रेखा अच्छी नहीं है, ये टूटी हुई रेखा है। अगर मानते हैं तो महामृत्युंजय की पूजा अपने लिए ज़रूर करा लीजिएगा। ये लेट एज की है, अभी तो बहुत अर्ली एज है आपकी, लेकिन अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा करा लीजिए। और घर में अगर माता जी आपकी या आप स्वयं कर सकते हैं तो डेली महामृत्युंजय कीजिए। 108 बार करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि यहाँ जब ये पोर्शन पे आप पहुँचेंगे ना, तब आपको याद भी नहीं रहेगा मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन ये एकदम खतरनाक है। जीवन रेखा अचानक से टूटी है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना है, क्योंकि बीमारी होती है तो लंबा ही टूटता है ना, फिर लंबे में धुंधली हो जाएगी रेखा। अचानक से ब्रेक मीन्स अचानक से समथिंग, ठीक है, तो थोड़ा सा है। और वो मुझे कहीं और भी साइन अप का नज़र आ रहा है, अभी आएंगे उस पर भी। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से निकल गए तो फिर एज लंबी है, अदरवाइज़ 55-60 के आसपास झटका ज़रूर लग सकता है, ठीक है। इसे एग्जैक्ट कैसे नापेंगे वो भी सिखा देती हूँ। चलो, आपको जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, दूरी नापिएगा, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रफली सबके 8-10 लगते हैं, यहाँ पे भी उतने ही लगाने हैं, मिला दीजिए से। ये 21 वर्ष का पीरियड बन गया आपका। 21 वर्ष के पीरियड के बाद इसी तरीके से 21 साल के पीरियड बनाइए। 10 डॉट यहाँ तो 10 डॉट यहाँ, 21 साल का पीरियड, आगे के 10 डॉट 42 साल का पीरियड, आगे के 10 डॉट 63 साल का पीरियड। अपने हाथ में देख लेना, मैं तो जूम इन जूम आउट करूँगी तो अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से आप पीरियड बना लीजिए अपने हाथ में और देखिएगा कि ये एज कब आ रही है, ठीक है। इस एज पर कोई ना कोई दिक्कत है। एक एक डॉट पर 2-2 साल का पीरियड बनेगा। जैसे कैसे निकालेंगे फिर आप, जैसे 21 साल का पीरियड निकाल लिया ये है ना, तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 इस तरीके से। और जिस एज में आपके ट्रायंगल बनते हैं ना, उस एज में मकान बनने का योग बन जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये देखिए, ये अच्छा होता है, ये मकान के लिए योग बनते हैं, तो ये चीज़ अच्छी आ रही है। इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी बाकियों से अलग नज़र आ रही है। कैसे अलग नज़र आ रही है? मस्तिष्क रेखा जनरली तो सबकी इस तरीके से होती है और आपकी इस तरह से लेटी हुई है, और वो भी टच भी नहीं कर रही है पीछे से ढंग से, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सर पे चोट लगने की संभावना मुझे आपके हाथ में लग रही है, क्योंकि मैंने पीछे भी आपका दूसरा हाथ भी देख लिया है, क्योंकि मैं मंगवाती हूँ तो वो भी देख लेती हूँ, उसमें भी कुछ इंडिकेशन है। तो सर की चोट का ध्यान रखिएगा, और खुले व्हीकल पे ज़्यादा बैठिएगा मत, जैसे बाइक वगैरह होती है वो मत चलाइएगा ज़्यादा। और तीसरी चीज़ आ रही है कि भाई आप दिमाग से बहुत कम और दिल से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। एक्सेस इमोशंस का एक्सेस है, ठीक है, उसको बहुत कंट्रोल करके चलिएगा, बिकॉज़ नहीं तो फिर वो आपको नुकसान ही देगा। कि जिस भी व्यक्ति की हृदय रेखा हो गई इतनी लंबी और मस्तिष्क रेखा रह गई छोटी सी, तो क्या हुआ? सिंपल सा सेंस है कि दिमाग से कम दिल से ज़्यादा काम लेता है ऐसा आदमी, तो ये चीज़ आपके लिए साथ रहेगी। लेकिन क्योंकि हृदय रेखा बहुत अच्छी है, इस तरह की आ रही है, पूरी 2 शाखी हो रही है, तो खूब परोपकारी होंगे, खूब दानी होंगे, समाज सेवा अच्छी लगेगी, सच बोलना अच्छा लगेगा, चाहे सामने वाले को कितना ही बुरा लग जाए, आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत स्पष्टवादी होते चले जाओगे। धीरे धीरे ये हो जाता है, कई बार इसमें रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुँह पे बोल दोगे बात को, तो वो चीज़ हो जाती है। कई बार संबंध तोड़ के भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो चीज़ें आपके साथ हो सकती है। इमोशंस को कंट्रोल करिए, थोड़े से प्रैक्टिकल बनिए, वो ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक साइन देखा, ये देख रहे हैं क्या, यहाँ पर तिल है? अगर यहाँ पर तिल है तो लीवर का बहुत ध्यान रखिएगा, लीवर का ध्यान रखिए, नर्वस सिस्टम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और टेंशन लेने की आदत दे देगा ये आपको। ये वाला तिल जो किसी के भी होगा, उस व्यक्ति को हर बात पे टेंशन होगी, चिंता हर बात की होगी। ये चला जाएगा धीरे धीरे तो समझ लीजिए इसका असर भी चला गया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका गुरु खराब हो रखा है पूरा, ठीक है। आपको खाने की बुरी आदतें दे सकता है, खाने की मतलब जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लेना, या बहुत ज़्यादा खाना खाने की आदत पड़ जाना, या कुछ भी अंट शंट खाने की आदत पड़ जाना, मतलब खाने से रिलेटेड
कुछ भी जिसे हम बुरी आदत कह सकते हैं, ये वो दे सकता है। सो गुरु के जो उपाय मैंने आपको बताए वो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हाथ के ऊपर खड़ी रेखाएं हैं जो कि अच्छी होती हैं। सामने से नेचर आपका अच्छा होगा, क्योंकि हार्ट लाइन वैसे भी आपकी बढ़िया है और हाथ उजला है तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। एटलीस्ट आपकी स्किन जो है वो आपके बहुत फेवर में है। मेहनती बहुत हो गए, जिस तरीके का आपका हाथ है, खूब मेहनती लोगों का हाथ होता है। गवर्नमेंट जॉब आपने पूछा था, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर लाइन बहुत मजबूत होनी ज़रूरी थी। लेकिन हाँ, नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि आपके पास रेखा तो है। इसके बाद आपने मैरिज के बारे में पूछा है, ज़रा मैरिज के लिए साइड से देख लिया जाए। देखो, मैरिज अभी तो लेट है, बहुत लेट है, ठीक है। आपके हाथ में पुत्र योग भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैरिज के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि भाई ध्यान रखना, क्योंकि गुरु की उंगली छोटी है, बिना पत्री मिलाए आंख बंद करके शादी मत करना, वरना गड़बड़ है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी वो देखा जाएगा आपकी भाग्य रेखा से। अगर मैं बात करूँ, एक अच्छे समर्थ घर में आप होगे, अच्छी खासी फाइनेंशियल लाइन है, उसके बाद आगे भी ये पूरी की पूरी जा रही है। अगर मैं बात करती हूँ मेन, तो 28 साल के बाद आपका ज़्यादा अच्छा समय है, ठीक है। 28 से लेकर और 50 तक खूब ग्रो करेंगे। उसके बाद जो है आपकी सूर्य की तरफ जा रही है। ये तो और अच्छी बात है कि आपकी शनि की रेखा जो है ये इस तरह से घूम के फिर सूर्य की तरफ चली गई है। सब गुड साइन, ठीक है। बाकी बुढ़ापे तक पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, पैसे से रिलेटेड सब चीज़ें ठीक है आपके हाथ में। रेमेडी मैंने आपको बता दी जो आपने पूछा था, ठीक है। डूज एंड डोंट्स में तो मैंने आपको बता ही दिया। शादी बिना सोचे समझे बिल्कुल मत करना, वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। लीवर का बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो आदतें बहुत ख़राब लग सकती हैं आपके लिए। और सच उतना ही बोलिए जितना चल जाए, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर इससे अलावा कुछ पूछना चाहें तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा। बाकी एक चीज़ अच्छी आ रही है, ये आ रही है पीछे से मंगल रेखा भी आ रही है आपके हाथ में, सपोर्ट करेगी ये ना, आपके जीवन रेखा को सपोर्ट करेगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये बचाएगी।